आपका पसंदीदा YouTube चैनल इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड आपके लिए लेकर आया है आपके क्षेत्र से जुड़ी दिन भर की टॉप 25 खबरें। टॉप 25 एट दी रेट 8 PM। खबरों की शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एसएसपी विपिन टाडा को मिला सिलेक्शन ग्रेड, वर्दी में हुए बदलाव, एडीजी ने लगाए स्टार। मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा, पीएसी 44 वाहिनी के सेना नायक सचिंद्र पटेल को शासन ने सिलेक्शन ग्रेड दिया है। एडीजी डीके ठाकुर और डीआईजी कलानिधि नैथानी ने स्टार लगा दिए। इसके साथ ही उनकी वर्दी में भी बदलाव हुए हैं। 2012 बैच के दोनों अफसरों की वेतन वृद्धि की गई है। इसके साथ ही एसएसपी का डीआईजी बनने का रास्ता साफ हो गया है। 3 पाकिस्तानी कैदी अटारी बॉर्डर से जाएंगे अपने वतन, गृह मंत्रालय से आया पत्र, तैयारी शुरू। 3 पाकिस्तानी कैदियों को अटारी बॉर्डर के रास्ते उनके वतन वापस भेजा जाएगा, जिसमें से एक गोरखपुर जेल में बंद है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर शासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसएसपी गोरखपुर से पाकिस्तानी कैदी का आपराधिक रिकॉर्ड मांगा गया है। 7 फरवरी 2025 को तीनों कैदियों को कड़ी सुरक्षा में अटारी बॉर्डर भेजा जाएगा। गोरखपुर में विरासत गलियारा, मकर संक्रांति बाद शुरू होगा निर्माण। 12.50 मीटर चौड़ी होगी सड़क। गोरखपुर हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। गोरखपुर में विरासत गलियारा परियोजना के तहत धर्मशाला से पांडे हाता तक की सड़क को 12.50 मीटर चौड़ा किया जाएगा। करीब 555 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का निर्माण मकर संक्रांति के बाद शुरू होगा। भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की फाइल को अगले सप्ताह तक शासन की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, प्रेमी की बहनों के तू मर जा बोलने पर किशोरी ने पिया तेजाब, हालत गंभीर। मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किशोरी ने प्रेमी के बहनों के उकसाने पर तेजाब पी लिया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे काठ रोड के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किशोरी ने सुसाइड नोट भी लिखा था। फिलहाल किशोरी के इस हरकत से परिजन आहत हैं। गोरखपुर में राप्ती पर 4 लेन पुल निर्माण को मिलेगी गति, सीएम योगी आज रखेंगे नींव। सीएम योगी गुरुवार को गोरखपुर में 1533 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें गोरखपुर, पिपराइच और असुरन 4 फाटक 4 लेन मार्ग का निर्माण, राजकीय कृषि विद्यालय के प्रशासनिक भवन और किसान हॉस्टल के लोकार्पण और नौसड़ कालेसर तटबंध के सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण शामिल है। चरगावा में स्थित राजकीय कृषि विद्यालय की स्थापना 1932 में की गई थी। तब इस विद्यालय से कृषि डिप्लोमा की पढ़ाई होती थी। अब खबरें झारखंड से। झारखंड में फिर 3 डिग्री नीचे गिरा तापमान। अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम? एक और मुसीबत, झारखंड वेदर। सर्द हवाओं ने रांची समेत झारखंड के अधिकांश जिलों में ठिठुरन और बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। आईएमडी ने प्रदेश के मौसम का हाल बताया है। सर्द हवाओं ने रांची समेत झारखंड के अधिकांश जिलों में ठिठुरन और बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। दोबारा नहीं मिलेगा मौका, 10वीं और 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए झारखंड बोर्ड का निर्देश जारी। परीक्षा को लेकर झारखंड बोर्ड की ओर से स्कूलों को कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बोर्ड ने स्कूलों को अपनी सुविधा और परीक्षा की उपलब्धता के अनुसार परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा है। साथ ही ये स्पष्ट कर दिया है कि जिस तिथि में जिस बच्चे की परीक्षा तय है, उसे उसी तिथि में परीक्षा देनी होगी। सीबीएसई की 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा, इंटर असेसमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट 1 जनवरी से शुरू हो गए। कौन दुश्मन और कौन दोस्त? झारखंड पुलिस बना रही लिस्ट, किसका किसका होगा नाम? झारखंड पुलिस दोस्तों और अपने शत्रुओं की एक लिस्ट तैयार कर रही है। इस लिस्ट में अपराधियों और पुलिस के समर्थकों के नाम होंगे। इसका एसपी और डीएसपी स्तर पर दस्तावेजीकरण किया जाएगा। झारखंड पुलिस ने अपराधियों और उग्रवादियों पर नकेल कसने के लिए कई प्रयास किए हैं और लगातार कर भी रही है। इस दौरान प्रदेश की पुलिस ने एक नई तरह की पहल शुरू की है। युवक की हत्या के बाद धनबाद में बवाल, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। आरोपी का सरेंडर।
धनबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक की नाले में डुबाकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के बाद इलाके में बवाल हो गया। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बुधवार को धनबाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। यहाँ के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के विकास नगर में मामूली विवाद में बुधवार की सुबह 5:30 बजे एक 27 वर्षीय युवक रवि कुमार राय उर्फ बाउंसर की हत्या कर दी गई। सिमडेगा में बेटी ने पिता की ली जान। विवाद के बाद धारदार हथियार से पिता पर किए कई वार, बेटी गिरफ्तार। सिमडेगा में पिता पुत्री के बीच ऐसा विवाद हुआ कि बेटी ने पिता की हत्या कर दी। घटना बीती देर रात ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के कोन मंजरा मांझी टोली की है। यहाँ बेटी ने धारदार हथियार यानी करनी से पिता पर कई वार कर दिए। पिता ने पड़ोस में भागकर जान बचाने का प्रयास किया, पर उसकी पड़ोसी के आंगन में ही मौत हो गई। घटना से पहले पिता पुत्री के बीच किसी बात पर विवाद हुआ था। पुलिस की रेलिंग से टकराई बाइक, एक सवार की मौत। हादसे में एक जख्मी। दोनों ने पी रखी थी शराब, हेलमेट भी नहीं पहना था। हेलमेट नहीं पहनना और शराब पीकर गाड़ी चलाना दो दोस्तों को भारी पड़ गया। मेदिनी नगर के रेडमा ओवरब्रिज के रेलिंग से बाइक टकराई और एक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम MMCH में किया गया। घटना बुधवार की देर रात हुई। झारखंड में नए साल में बिकी 60 करोड़ की शराब। रांची में टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। सबसे कम जामताड़ा में हुई बिक्री। नए साल के पहले दिन झारखंड में शराब की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस साल 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच जितनी शराब बिकी है वो पिछले साल से काफी अधिक है। राजस्व विभाग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2700 करोड़ रुपए के राजस्व का टारगेट रखा है, जिसका आधे से अधिक पूरा हो चुका है। पुलिस से बचने के लिए भागा, कुएं में गिरा। धनबाद के मनई टांड छठ तालाब के पास पी रहे थे शराब। भागने के दौरान कुएं में गिरा युवक, मौत। धनबाद के धनसार थाना के मनई टांड छठ तालाब के समीप बुधवार की रात एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। बताया जाता है कि गांधीनगर सब्जी बागान का रहने वाला रितेश रवानी अपने 4 दोस्तों के साथ छठ तालाब के पास बैठकर शराब पी रहा था। बीवी से झगड़ा कर कुएं में फेंक दी बाइक। नतीजा, एक को बचाने में 5 की मौत। झारखंड के हजारीबाग में कुएं से एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे 4 लोगों समेत 5 व्यक्तियों की मौत हो गई। सुंदर करमाली अपनी बाइक कुएं में फेंककर उसे निकालने उतरे थे, जबकि अन्य लोग उनकी मदद करने पहुंचे थे। जहरीली गैस से मौत का संदेह। रांची में सस्ती हुई सब्जियां, 10 रुपए किलो बिक रहा टमाटर और गोभी। किसानों को हो रहा नुकसान। सर्दी के इस मौसम में रांची में सब्जियों के दाम में भारी गिरावट आई है। रांची और आसपास के इलाकों में मांग से अधिक सब्जियों का उत्पादन होने के कारण टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटर समेत सभी मौसमी सब्जियां काफी सस्ती हो गई हैं। अब खबरें बिहार से। बिहार सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा लेने वाली एजेंसी को शिक्षा विभाग ने किया ब्लैकलिस्ट। सामने आई ये बड़ी वजह। सक्षमता परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही एग्रीमेंट भी रद्द कर दिया है। एजेंसी की ओर से आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा ये एक्शन लिया गया है। रोड कंस्ट्रक्शन। नीतीश सरकार ने दी खुशखबरी। सीतामढ़ी में बनेंगी 2 दर्जन से अधिक नई सड़कें। सीतामढ़ी के लोगों के लिए खुशखबरी है। 26 दिसंबर को प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 96 करोड़ की लागत से 53 योजनाओं का शिलान्यास किया था। इसमें सड़क निर्माण भी शामिल था। सीएम के शिलान्यास के बाद अब जल्द ही सीतामढ़ी के गाँव में 24 से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे लोगों को आने जाने में आसानी होगी। बिहार में कुछ होने वाला है। नए साल में नई सरकार। तेजस्वी यादव के लेटर से नीतीश कुमार की बढ़ेंगी टेंशन। साल के पहले दिन सीएम नीतीश कुमार अपने गांव गए। इस दौरान उन्होंने माता पिता और पत्नी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नवनियुक्त राज्यपाल भी पहली बार कल्याण बिगहा गए और उन्होंने भी सीएम के माता पिता और पत्नी को श्रद्धांजलि दी।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साल के पहले दिन प्रदेशवासियों के लिए पत्र लिखकर उन्हें बधाई दी। कौन होगा एनडीए का सीएम चेहरा? कयासों के बीच जेडीयू नेता ने जारी किया पोस्टर। कहा 2025 से बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सभी नेता अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच एनडीए के सीएम चेहरे को लेकर चल रहे कयासों के बीच जेडीयू नेता ने पोस्टर जारी किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने 2025 से 2030 फिर से नीतीश का पोस्टर जारी करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि सीएम चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। सावधान, कोल्ड वेव करेगी परेशान। कोहरे और बारिश को लेकर भी आईएमडी ने जारी किया बड़ा अपडेट। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने को मिल रहा है। इसके साथ ही 6 जनवरी को उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में फिर बूंदाबांदी के भी आसार हैं। बिहार में भी बारिश के बाद तेजी से ठंड बढ़ रही है। 24 घंटों के अंदर पटना के अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। लालू को नजरअंदाज कर रहे तेजस्वी, नीतीश के लिए दरवाजा बंद बयान पर बीजेपी जेडीयू ने ली चुटकी। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू परिवार पर चुटकी ले रहे हैं। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद दरकिनार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजद के पाले में जाने की खबरें और लालू यादव के दरवाजा खुला ऑफर वाले बयान से बिहार की सियासत भीषण सर्दी के मौसम में गर्मा गई है। नीतीश भाग जाते हैं, आएंगे तो माफ कर देंगे। अब लालू यादव ने दे दिया ऑफर, साथ आएं काम करें। इस साक्षात्कार में जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? इस पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा, नहीं, अगर आते हैं तो आएं, क्यों नहीं लगे साथ में, रहें साथ में, काम करें। अभी हाल ही में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि नीतीश कुमार के लिए अब दरवाजे बंद हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने ये बात कहकर एक तरह से उन चर्चाओं पर विराम लगा दिया था। नीतीश साथ आए, लालू यादव के ऑफर पर तेजस्वी ने दी सफाई। मीडिया को ठंडा करने के लिए कहा। उनके इस बयान के बाद उनके बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव से जब मीडिया ने उनके पिता द्वारा सीएम नीतीश कुमार को दिए गए ऑफर पर सवाल पूछा, तब तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा उन्होंने आपको ठंडाने के लिए कह दिया है। बिहार के नए गवर्नर बने आरिफ मोहम्मद खान पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। सीएम नीतीश भी रहे मौजूद। बता दें कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन ने आरिफ मोहम्मद खान को बिहार के नए राज्यपाल के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। कॉलेज कैंपस नशे में लड़का लहरा रहा था नकली पिस्टल, पहुंच गई पुलिस। आखिर माजरा क्या था? फेमस होने के लिए आज के युवा क्या क्या नहीं कर रहे, उन्हें अपराधी बताकर जेलों में भेजा जा रहा है। ताज़ा मामला बिहार के समस्तीपुर का है, जहां नए साल के जश्न का रील बनाकर वायरल होने की चाह में युवक कानूनी पचड़े में फंस गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे आपके क्षेत्र के टॉप 25 खबरों के साथ, ठीक रात के 8 बजे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।